दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मज़े में। दोस्तों, आज मैं किसी काम की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो मैंने सोचा, आप में से काफ़ी भाई रिक्वेस्ट करते थे वेव सिटी रात को कैसा दिखाई देता है, नाइट व्यू दिखाइए। तो मैं आपको एक नाइट व्यू दे देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक कंप्लीट टूर दूंगा आज वेव सिटी का नाइट में, कि किस तरह से वेव सिटी दिखाई देती है। और काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों को अपडेट भी नहीं दिया था कि कौन से सेक्टर में प्लॉट्स अवेलेबल है, या अभी प्लॉटों का रेट क्या है, या किस प्रोजेक्ट में कितना रेट बढ़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रेट चेंज हो चुके हैं वेव सिटी के अंदर। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। वेव के बारे में सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, प्राइस के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं साथ के साथ सारी की सारी चीज़ें बताता हुआ आप लोगों को चलूँगा। जो भाई चैनल पे नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन खटाना, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इन्वेस्टर सब। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों को वेव की लोकेशन मालूम होगी, जिन भाइयों को मालूम नहीं है उनके लिए बता देता हूँ। वेव NH24 गाजियाबाद पे स्थित है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो जैसे ही आप इंदिरापुरम को क्रॉस करते हैं सेक्टर 62, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो क्रॉसिंग रिपब्लिक आता है। फिर उसके बाद लाल कुआं आता है। लाल कुआं को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपने आगे देखा होगा कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल आता है, जो भी मनीराम के नाम से है। इसके आगे आदित्य वर्ल्ड सिटी, आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको महागुणपुरम दिखाई देगा, जिस साइड से आप आते हैं दिल्ली की साइड पे। फिर दोस्तों, जैसे आप महागुणपुरम को क्रॉस करते हैं तो आपको जैस्मीन ग्रोव सोसाइटी दिखाई देती है। जैस्मीन ग्रोव सोसाइटी के आगे से आपको यू टर्न लेना होता है और दोस्तों आप वेव सिटी पहुंच जाते हैं। ये मेन गेट आपको इसी हाईवे के ऊपर दिखाई देगा। अगर आप मेरठ की साइड से आते हैं तो दोस्तों आप लोग जैसे ही IMS कॉलेज क्रॉस करते हैं तो इसके बाद हाईटेक वर्ल्ड इंजीनियरिंग कॉलेज आता है और इसके आगे वेव सिटी आ जाती है। दोस्तों, हम वेव के अंदर एंटर कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं वेव के टोटल लैंड एरिया के बारे में तो 4500 एकड़ टोटल लैंड एरिया था, जिसमें से कुछ DPR अभी कम हुआ है, तो अभी आप मान के चलिए 4300 एकड़ का टोटल एरिया है। दोस्तों, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो बीच में ये आपका एक फाउंटेन लगा हुआ आता है। और दोस्तों, टोटल अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो 18 सेक्टर है वेव के अंदर। अभी जिस हम रोड पे चल रहे हैं, अगर इस रोड से हम बात करें राइट हैंड साइड पे तो आपके इवन वाले सेक्टर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बात करूं तो आपके ओड वाले सेक्टर है। ओड सेक्टर मतलब 1, 3, 5 लेफ्ट हैंड साइड पे, 2, 4, 6 आपके राइट हैंड साइड पे, 6 क्या आपके साइड में सेक्टर 7 आता है। दोस्तों, जैसे ही हम क्रॉस करते हैं यहीं से कट जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे, और इधर आएगा वेव का सेल्स पवेलियन यानी सेल्स ऑफिस। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि टोटल 18 सेक्टर है वेव के अंदर, जिसमें से आपका फेज़ 1 के अंदर 7 सेक्टर डेवलप किए जा रहे हैं। बाकी आपका सेक्टर 8 से लेके 18 सेक्टर तक फेज़ 2 में आएंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फेज़ 1 के लैंड एरिया की तो लगभग 1671 एकड़ आपका फेज़ 1 में आता है वेव सिटी के अंदर, जिसमें 1 से लेके 7 तक सेक्टर है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सेक्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ से आप अपने जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो ये पूरा सेक्टर 1 है, और राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे तो पूरा सेक्टर 2 दिखाई देगा। दोस्तों, यही गोल चक्कर के ऊपर आप लोग सामने जो लाइटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आया है, क्रियान सिटी वॉक। ये एक आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं वेव के अंदर प्रोजेक्ट के बारे में तो वेव के अंदर आपको प्लॉट मिल जाते हैं, वेव के अंदर आपको लो राइज फ्लोर्स मिल जाते हैं, वेव के अंदर आपको अफोर्डेबल सोसाइटी मिल जाती है सोमनाथ के नाम से, हाई राइज ड्रीम होम सोसाइटी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, लो राइज में आपको वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वेव के अंदर आपको विला देखने को मिल जाएंगे, वेव गैलेरिया मॉल मिल जाएगा। और दोस्तों, ये बिल्कुल आपका भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट है व्रेडिया के नाम से, जो आप अभी देख रहे हैं। ये वेव का हाई एंड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 4 BHK और 5 BHK के अपार्टमेंट आपको मिलते हैं, और ये लो राइज कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, सिर्फ 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। नीचे 4 फ्लोर पे आपके 4 BHK बने हुए हैं, जिसका प्राइस 1 करोड़ 20 लाख से अभी स्टार्ट होता है, और इसके ऊपर के जो आपके डुप्लेक्स है वो आपके 2 करोड़ 11 लाख रुपए का आता है। दोस्तों, जैसे हम रेडिया क्रॉस करते हैं तो ये सेक्टर 1 है। ये सेक्टर 1 के प्लॉट्स आ जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे हिट शो था वेव का। ये प्लॉट जैसे ही वेव ने निकाले थे बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गए थे। इस सेक्टर के अंदर दोस्तों जब सेल स्टार्ट हुई थी तो 29,990 रुपये का रेट था, 2-2,500 रुपये के डेवलपमेंट चार्ज थे, और 2,60,000 के आसपास पोजीशन चार्ज आते हैं। दोस्तों, अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो ये पूरा सेक्टर सोल्ड आउट है। अभी एक कैंसिलेशन में यूनिट आई थी जिसकी डिमांड कंपनी
67,000 यानी 67,000 रुपये गज की कर रही थी। अब दोस्तों हो सकता है जब तक आप फ़ोन करें वो यूनिट सोल्ड आउट हो जाए। काफ़ी शानदार, काफ़ी ब्यूटीफुल सेक्टर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये पार्क है सेक्टर 1 का। दोस्तों अगर मैं बात करूं रीसेल की, तो इस सेक्टर में अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो मान के चलिए आपको लगभग 70,000 रुपये गज का रेट देना पड़ेगा आज की डेट में। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मकान बना लिए, काफ़ी सुंदर सेक्टर है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अभी पार्क के अंदर कुछ काम चल रहा है और कुछ अभी आपकी एक्सटर्नल वॉल है जिन पे भी काम चल रहा है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, सामने मकानों पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चालू है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्टर 2 की। अगर मैं सेक्टर 2 के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे भी जो प्लॉट है वैसे 67,000 रुपये के आसपास के कुछ प्लॉट है जिनकी अभी कंपनी डिमांड कर रही है। बाकी 55,000 रुपये का जो आपका सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 कंपनी का रेट है। अब से जो दोस्तों नए प्लॉट्स आएंगे उनमें हो सकता है रेट और भी बढ़ जाए, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपनी के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मान के चलिए हर सेक्टर में एक आध प्लॉट मुश्किल से मिलेगा, वो भी हो सकता है जब तक आप आओ सोल्ड हो जाए। तो अगर आपको खरीदना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 55,000 रुपये गज का भी नॉर्मल रेट है। जो आपके नए प्लॉट आएंगे सेक्टर 6 में अभी नए प्लॉट आने हैं, उसमें हो सकता है दोस्तों रेट कम आए या ज़्यादा आए, जो भी होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही हम सेक्टर 1 सेक्टर 2 को क्रॉस करेंगे तो सेम सेक्टर 1 के आगे आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर 3 और दूसरी तरफ आएगा हमारा सेक्टर 4। दोस्तों ये अंदर से कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। जो लोराइज में आपको बता रहा था, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड 3 फ्लोर के फ्लैट्स बने हुए हैं। इसमें 2 BHK आपको मिल जाते हैं, 2+ स्टडी और 3 BHK। दोस्तों इनका प्राइस बहुत बढ़ गया है अभी के टाइम पे। कम से कम जो आपका टॉप फ्लोर है उसका रेट अभी 4,000 रुपये स्क्वायर फीट है। पहली तो बात, इसके अंदर कोई इन्वेंट्री नहीं है, सारा सोल्ड आउट है। अगर कोई फ्लैट आपको मिलता भी है तो मान के चलिए 2 BHK 912 स्क्वायर फीट आपको लगभग 40 लाख रुपये के आसपास पड़ेगा। अगर आप 2+ स्टडी 1204 स्क्वायर फीट, सबसे छोटे साइज की दोस्तों बात बता रहा हूँ, 2+ स्टडी का जो सेकंड फ्लोर है वो आपको लगभग 55 लाख के आसपास पड़ेगा और 3+ सर्वेंट 1855 स्क्वायर फीट ये आपको लगभग 75 लाख का पड़ता है कंपनी के प्राइस के हिसाब से। वैसे ये पूरा सोल्ड आउट है, इसमें आपको कोई इन्वेंट्री शायद अभी नहीं मिले। जो आपका 2 BHK है उसमें कुछ शायद मिल जाए, बाकी नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाई राइज सोसाइटी की। जैसे मैंने आपको बताया था तो सेक्टर 5 में वेव का एक हाई राइज प्रोडक्ट बना हुआ है, अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आता है। दोस्तों इसका नाम है ड्रीम होम। अभी ये सेक्टर 3 है जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे सेक्टर 4 है। जिसको हम क्रॉस करेंगे तो आगे जो आपको हाई राइज दिखाई दे रही है ये सेक्टर 5 में ड्रीम होम है और दूसरी तरफ सेक्टर 6 में सौम मनोरथ है। दोस्तों पहले ड्रीम होम की बात करते हैं। ड्रीम होम में अभी के टाइम पे अगर आप फ्लैट परचेज करते हैं तो 26.5 लाख रुपए से 2 BHK स्टार्ट होते हैं। उसके ऊपर दोस्तों 2.25 लाख रुपए के आसपास आपको पोजीशन चार्ज देना होता है। तो आप मान के चलिए लगभग 28.5 पौने 29 लाख रुपए का 2 BHK आपको मिलता है। इसके अंदर दोस्तों रजिस्ट्री फ्री है। अगर मैं 3 BHK की कॉस्ट की बात करूं तो 35 लाख से स्टार्ट है, उस पर भी 2.25 लाख के आसपास के पोजीशन है। तो ये आपका लगभग 37.5 लाख से 3 BHK। बट 3 BHK में भी इन्वेंट्री नहीं है। आगे के जो आपके टावर है 5 और 6 उसमें जब सेल आएगी तो कुछ 3 BHK की इन्वेंट्री आएगी। तो मोटा मोटा मान के चलिए 37 लाख रुपए से ड्रीम होम के अंदर 3 BHK आपको मिलेगा और 2 BHK आपको लगभग अभी के टाइम पे जो मिलता है वो 28.5-29 लाख रुपए का मिलता है, जिसमें रजिस्ट्री फ्री है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सौम मनोरथ की। दोस्तों सौम मनोरथ बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। बहुत छोटे साइज़ के इसके अंदर फ्लैट आते हैं। इसके अंदर आपके 1 BHK और 2 BHK और 2+ स्टडी के फ्लैट आते हैं। 1 BHK इसमें लगभग आपका 10.5 लाख से स्टार्ट है, लगभग 65-70 हज़ार रुपये के पोजीशन है। यानी आप मोटा मोटा मान के चलिए 11.5 लाख रुपये से 1 BHK स्टार्ट है। 15.5 लाख रुपये आपका 2 BHK स्टार्ट होता है और 2+ स्टडी आपका लगभग 23-24 लाख रुपये का आता है। दोस्तों वैसे इसमें भी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, ये भी सोल्ड आउट है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल करके नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं विला की। सेक्टर 5, 6 और 7 में वेव के अंदर विला बने हुए थे पर वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। 75 लाख रुपये का उस टाइम विला होता था। अभी के टाइम पर अगर हम रीसेल में बात करें हो सकता है दोस्तों आपको डिमांड 1.25 करोड़ की मिले, 1.5 करोड़ की मिले। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी मांग रहा है तो हम उस आज के टाइम पे कुछ नहीं कह सकते। फिर दोस्तों जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो आगे ये जो आप सामने देख रहे हैं इस्कॉन टेम्पल आ जाता है और ये बिल्कुल सामने जहाँ पे लाइट है ये आपको ग्रोसरी स्टोर दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों एक कमर्शियल और है जिसका गलेरिया नाम है, वेव गलेरिया। उसमें 22.5 लाख रुपए से दुकानें स्टार्ट है। जो मैंने आपको सिटी करियान सिटी वॉक बताया था वहाँ पे लगभग आपको 20 लाख रुपए से दुकानें स्टार्ट मिलती है। दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं
इस्कॉन टेम्पल। एग्जीक्यूटिव फ्लोर में अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK अभी के टाइम पे 29,65,500 से स्टार्ट है। सबसे सस्ता फ्लैट 2 लाख के पोजीशन है, तो ये आप मान के चलिए आपको पड़ता है 31,65,500 रुपये से स्टार्ट, प्लस रजिस्ट्री अलग से करानी होती है। 3 BHK इसके अंदर भी सोल्ड आउट है। दोस्तों ये काफ़ी शानदार सा वेव ने, जो बीच में नहर थी सेक्टर 7 से आप देखते थे जो निकलती थी सेक्टर 5 की तरफ, इसका घूमने के लिए काफ़ी अच्छा एक वॉक बना दी नहर पे। अगर आप चाहो तो शाम के समय अपनी फैमिली के साथ टहल सकते हो, तो काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। और इसके अंदर झूले वगैरह भी बच्चों के लिए लगा दिए है। दोस्तों ये सामने आप एग्जीक्यूटिव फ्लोर देख रहे हैं, ये एंड है वेव सिटी का। इसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट होता है सेक्टर 18। तो दोस्तों वैसे मैंने जहाँ तक भी हो सकता है आपको सारी की सारी जानकारी दे दी। प्लॉट की बात करूँ तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। अभी सेक्टर 6 में आगे प्लॉट आएंगे तो उनका क्या रेट होता है वो मैं आपको जैसे ही प्लॉट आएंगे तो एक बार दोस्तों अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लॉट कंपनी के पास नहीं है, 1-2 प्लॉट मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को दोस्तों जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने दे दी। अगर कोई प्रोडक्ट छोड़ा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बाद भी मैं दोबारा उसकी जानकारी दे दूँ। ओवरेडिया मैंने आपको बताया 4 BHK 1,20,00,000 से स्टार्ट है और 5 BHK आपका 2,11,00,000 से स्टार्ट है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और खास बात बताता हूँ, अगर आप लोगों को वेव सिटी के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है और आप डायरेक्ट वेव के ऑफिस में जाके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वेव फिक्स प्राइस के ऊपर काम करता है, तो आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग अगर किसी डीलर को पसंद करते हैं या आप लोग मेरे से खरीदना चाहते हैं तो मेरे थ्रू आके प्रॉपर्टी खरीदिए। हो सकता है मैं आपको ज़्यादा ना थोड़ा डिस्काउंट दे दूं, बट वेव सिटी से आप अगर डायरेक्ट खरीदते हैं तो उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों वेव फिक्स प्राइस पे काम करता है और ऑफिशियली मैं या कोई भी ब्रोकर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दे पाएगा। ये अनऑफिशियली होता है कि वो अपने कमीशन में से जो भी थोड़ा बहुत कमीशन डीलर्स को मिलता है उसमें से कुछ आपको डिस्काउंट दे दे, वरना दोस्तों वेव बिल्कुल फिक्स प्राइस पे काम करता है। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप मेरे पास आइए, मुझे कॉल करिए और हम आपको प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे। अगर आपका कोई और डीलर हो जानकार तो आप उससे खरीद लीजिए, 2 पैसे का फायदा उसका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप डायरेक्ट खरीदोगे तो ना आपका कोई फायदा होगा और ना ही किसी थर्ड पर्सन का कोई फायदा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।